विश्वास यानी कि आप अपनी बुद्धि से काम करते हैं, यानी कि आप उस पर तर्क दे सकते हैं, और अंधविश्वास वह जिस पर आप विवेकहीन हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग अंधविश्वास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही होता था, ऐसा ही करना पड़ेगा। अंधविश्वास में इतने जकड़ गए लोग कि अब भी उन अंधविश्वासों को लेकर अब तक चल रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जो कि आज भी लोक प्रचलित हैं। आज इसीलिए हम बात करेंगे ऐसे विश्वास और अंधविश्वासों की जिनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी हैं। अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें लोग आज भी उसी तरह मान रहे हैं। इन्हीं परंपराओं को मानते मानते कई बार ये परंपराएं अंधविश्वास का रूप भी ले लेती हैं। कई ऐसी परंपराएं जो कि अंधविश्वास बन चुकी हैं, उनके पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क था, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। विश्वास यानी कि आप अपनी बुद्धि से काम करते हैं, यानी कि आप उस पर तर्क दे सकते हैं, और अंधविश्वास वह जिस पर आप विवेकहीन हो जाते हैं, जहां आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और आप दूसरों के कहने में आकर कोई भी काम करने लगते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासों के पीछे कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं थी जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि वो आज कई मान्यताएं तो सही हैं, मगर कई पर वैज्ञानिक तर्क क्या थे वो हम आज आपको बताएंगे, और जो कि आज अंधविश्वास का पूरी तरह से रूप ले चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नींबू मिर्च लटकाने से। धर्मेंद्र जी, नींबू मिर्च लटकाना आज भी चलता है। देखा जाए तो दुकानों पे, घरों पे लोग नींबू मिर्च लटकाते हैं, और ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। बिल्कुल जी। तो इसके पीछे भी क्या कोई वैज्ञानिक तर्क है? बिल्कुल वंदना जी, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग अंधविश्वास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही होता था, ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तर्क नहीं करते। हम भी नहीं करते कि बड़े बुजुर्ग हैं कि तर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। तो इसी के चलते अक्सर आपने देखा होगा कि मंगलवार व शनिवार वाले दिन दुकानों के, घरों के बाहर जो है नींबू और मिर्ची लटकाई जाती है, और हफ्ते बाद उसको बदल भी दिया जाता है। तो माना जाता है कि इससे नज़र दोष समाप्त हो जाता है, दुकान कारोबार है वो सही चलता है, किसी की दृष्टि जो बुरी है वो नहीं पड़ती। लेकिन पुराने समय में अगर इसको देखा जाए तो पुराने समय में लोग इन दोनों चीज़ों को, एक मिर्ची व दूसरा नींबू, दोनों को ही अपने घरों के बाहर लटकाते थे। कारण यह था कि इन दोनों में जो तत्व पाए जाते हैं वो कीटाणुओं को ख़त्म करते हैं। अगर घर के द्वार के बाहर आप नींबू व मिर्ची लटकाते हो तो जो नेगेटिव एनर्जी का इससे ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन जो कीटाणु हैं, जो नेगेटिव हैं, जो कीटाणु हमारे घर में आते हैं, हमारे लिए बीमारियों का कारण बनते हैं, उनसे बचाव होता था, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं नींबू और मिर्ची दोनों में। तो ये लॉजिक था। लेकिन आजकल एक प्रचलन हो गया, यहाँ तक कि गाड़ियों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर प्लास्टिक के नींबू मिर्ची भी लोग लटकाने लगे हैं। मगर वो प्लास्टिक के नींबू मिर्ची उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि ओरिजिनल नींबू मिर्ची होते हैं। उसको जोड़ अंधविश्वास के साथ लिया ना कि ये हमारे लिए सही है, नींबू मिर्ची है, एक सिंबॉलिकली उसको जोड़ लिया, लेकिन जो उसके पीछे का तर्क है कि उससे कीटाणु व जो बुरी जो चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो समाप्त होते हैं। अगर ऐसे ही देखें हम तो पुराने ज़माने में जब शव यात्रा निकलती थी तो उसके बाद में, दाह संस्कार के बाद में लोग अक्सर नहाया करते थे। उसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क यही था कि उनसे हानिकारक कीटाणु जो निकल रहे हैं वो कीटाणु एक जीते जागते इंसान पर असर ना डालें। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्रहण के समय भी निकलना मना करते हैं लोग।
बिल्कुल जी, आपने शव यात्रा की बात की, दाह संस्कार की बात की, तो उस समय कहा जाता है कि जो मृतक होता है उसका जो हम अंतिम संस्कार करते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो उससे पहले जो एक निर्जीव हो चुका है, सजीव था, सिर्फ एक शरीर है पार्थिव, तो उसमें कई प्रकार के कीटाणु पनपने लगते हैं। तो इसलिए जब वो संस्कार किया जाता है उसके बाद उसको बॉडी को लोग हाथ लगाते हैं, उठाते हैं, तो वो कीटाणु दूसरे जो स्वस्थ शरीर हैं उनमें ना आ जाएं, इसलिए ये लॉजिक था कि लोग घर आकर नहाते थे और आज भी लोग घर आकर नहाते हैं। तो इसी प्रकार वंदना जी आपने बात की ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण को लोग कहते हैं कि उसको देखना नहीं है, बाहर नहीं निकलना। अक्सर बच्चों को कहते हैं कि किसी ने बाहर नहीं निकलना जब तक ग्रहण है। कारण ये होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और जो हानिकारक किरणें होती हैं, विकिरणें होती हैं, वो बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं, जो सीधा असर करती हैं। और अगर हम अपनी सीधी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो आंखों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब ग्रहण लगा हो तो तब बाहर ना जाए। कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि ग्रहण लगता है और इंसान बाहर चला जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो कारण यही है ना, कई बार स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो वो हानिकारक किरणें निकलना ही इनके पीछे कारण है, जबकि लोग आज इसको अंधविश्वास मान करके बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी है जी, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कोई भी बात, कोई भी तर्क, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे हम ये चीज़ें लेते हैं। अंधविश्वास हमारी जो एक धारा होती है, जो हमारा फोक है, उससे जुड़े होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की पीढ़ी देकर जाती है दूसरी पीढ़ी को। अगर ऐसे ही हम बात करें अंधविश्वासों की, तो इसमें बात करें नाखून काटने की, तो आजकल तो इंसान कभी भी नाखून काट ले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी लाइटें वगैरह होती हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो लाइट हुआ ही नहीं करती थी। तो उस वक्त जब नाखून काटते थे तो हाथ की उंगली कटने का, चोट लगने का डर रहता था। उस वक्त हमारे पास में नेल कटर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग अलग तरीके से नाखून काटा करते थे। इसी वजह से कहीं ये तो नहीं कहा जाता है कि भाई नाखून काटना रात के समय ठीक नहीं होता। बिल्कुल वंदना जी, यही लॉजिक है इसका, क्योंकि जो पहले आपने देखा होगा अक्सर कि जो नाई वगैरह भी हुआ करते थे, जो हजाम का काम करते थे, तो उनके पास जो उस्तरा होता था उसको पत्थर के ऊपर घिस के वो तीखा करते थे। आजकल तो ब्लेड डालते हैं, जो शेव वगैरह लोग करते हैं उनके लिए ब्लेड की सुविधा है, लेकिन तब उसको पत्थर के ऊपर घिस के तीखा किया जाता था। इसी प्रकार जो नाखून काटने का काम था वो भी ऐसे औजारों से किया जाता था, जैसे घर में कोई चाकू पड़ा है, कोई पुराना दांत है, कुछ भी है, उससे काटे जाते थे। तो उसका मार्जिन नहीं रहता था रात को अंधेरे में कि कितनी आपकी नेल कट रहा है, कितना आपके जो शरीर है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो इसलिए मना किया जाता था। अभी आपने जैसे बात करी कि पुराने ज़माने में उस्तरे को पत्थर पे घिस करके तीखा किया जाता है, तो ऐसे ही दाढ़ी मूछ मुंडवाते वक्त या फिर बाल कटवाते वक्त लोग कहते थे कि मंगलवार को नहीं कटवाने चाहिए या इस दिन नहीं कटवाने चाहिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे भी यही था जी, जिस प्रकार से दूर होते थे लोग, व्हीकल नहीं थे, आना जाना बड़ा मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह, तो लोगों ने खुद ही 2 दिन तय कर लिए थे। जिस प्रकार आप मंगलवार कह सकते हैं, उसको वीरवार कह सकते हैं, गुरुवार, तो दिन तय किए थे उन्होंने कि इस दिन नहीं जाएंगे, हफ्ते में कुछ दिन रखेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा कि नहाने के लिए भी लोग नदी तालाब पर जाते थे, तो कुछ दिन छोड़ दिए जाते थे कि उस दिन नहीं जाना, क्योंकि एक तो दूर जाना पड़ता था और उस दिन में कोई और काम कर लेते थे, इसलिए वो तब से प्रचलित हो गया। लेकिन दिन तो हफ्ते के, सप्ताह के सभी एक जैसे होते हैं। सही बात है, यही थे कि मंगलवार और गुरुवार आपने सिर नहीं धोना है, बाल नहीं कटाने हैं। शायद वजह यही रही होगी कि दूर से पानी लाना पड़ता था, इसी वजह से ये सब शुरुआत हुई। अंधविश्वास में इतने जकड़ गए लोग कि अब भी उन अंधविश्वासों को लेकर अब तक चल रहे हैं। अगर ऐसे ही अंधविश्वास की हम बात और करें तो रात के समय झाड़ू भी नहीं लगाया करते थे पहले लोग। बिल्कुल नहीं लगाया करते थे। उसका कारण यह था कि आजकल तो लोगों ने घर पे मार्बल लगा लिया, टाइल्स लग गई हैं, पक्के हो गए आंगन, घर के सीमेंटेड हो गए हैं। तब सारे आंगन, घर, सब कुछ कच्चे हुआ करते थे मिट्टी के। तो इसी के चलते अक्सर ये होता था कि कोई कीमती वस्तु रात के समय में अगर वो गिर गई है तो उसको सुबह उठ के ढूंढा जा सकता था। अगर रात को झाड़ू लगा दिया तो वो वस्तु, कोई भी चाहे कीमती वस्तु हो, तो वो झाड़ू के साथ बाहर ना चली जाए, इसलिए रोका जाता था कि रात को कोई भी झाड़ू ना लगाए।
लेकिन अब लोगों ने अंधविश्वास बना लिया कि रात को झाड़ू लगाना ही नहीं है। ऐसे ही जब रात की बात चली है तो मैं आपको ये बता दूं कि रात के समय लोग बिल्ली अगर आगे से निकल जाती थी तो भी कहते थे कि बिल्ली का निकलना अशुभ है। आज भी मानते हैं लोग कि बिल्ली आगे से निकल गई, अब कहीं नहीं जाएंगे हम, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बिल्कुल जी। तो अभी भी लोग वापस लौट जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, उसे भी अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्ली का आना नहीं आना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जानवर तो सभी एक जैसे होते हैं। पर वंदना जी, इसके पीछे भी दो तरह के तर्क हैं। एक तो ये कि जब पुराने समय में व्हीकल नहीं थे, बैलगाड़ियों से लोग यात्रा करते थे, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, पैदल जाया करते थे, तो उस समय जब आगे कोई बिल्ली या कोई भी जानवर आता था तो उसकी आंखें चमका करती थी रात के अंधेरे में। तो लोगों को डर होता था कि एक तो उस चमक से आंखें देखकर पशु ना डर जाए, जिससे वो जा रहे हैं, बैल है, चाहे घोड़ा है, चाहे ऊँट है, तो इसलिए उसको रोक लिया जाता था कुछ समय के लिए कि वो जानवर निकल जाए और तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पालतू पशु हैं वो डर ना जाएं। और दूसरा लॉजिक ये था कि अकेली बिल्ली की आंखें नहीं चमकती, कुत्ते की आंखें भी चमकती हैं अंधेरे में, और भी शेर भी हो सकता है, चीता हो सकता है, सबकी आंखें चमकती हैं। तो ये होता था कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आगे कहीं कोई खूंखार जंगली जानवर ना हो, हम वहाँ से निकलें और हमारे ऊपर हमला कर दें। तो इसलिए वो रास्ता या तो वेट की जाती थी या फिर वो रास्ता लोग बदल लिया करते थे। अगर अंधविश्वासों की ही आगे बात करें हम, तो आज कई ऐसे अंधविश्वास हैं जो पुराने समय से अब तक चले आ रहे हैं, चाहे उनका लॉजिक कुछ भी रहा हो। बात करते हैं नदी में सिक्के डालने की। कई लोग कहते हैं कि नदी में सिक्का डालते हैं तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, हमने जो विश मांगी है वो पूरी हो जाती है। लेकिन पुराने समय में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, तब वो लोग नदी में सिक्के क्यों डाला करते थे? वंदना जी, उस समय में जो सिक्के हुआ करते थे वो तांबे या पीतल के होते थे, और तांबे और पीतल को तो वैसे भी आयुर्वेद में भी अच्छा माना गया है। अगर उस तांबे व पीतल के बने बर्तनों में हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी प्रकार उस समय के जो सिक्के थे तांबे व पीतल के होते थे, उनको लोग नदी में गिराया करते थे कि उससे जो पानी के हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, उनसे शुद्ध हो जाए, क्योंकि ये धातुएं वो पानी को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार आज भी हम अगर कोई भी आयुर्वेद का पुराना ज्ञाता होगा तो वो आपको सलाह देगा कि आप पीतल के गिलास में पानी पिएं, तांबे के जग में पानी पिएं। तो इसी प्रकार वो जो धातुएं वो नुकसान करने की बजाय इंसान के शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो इसीलिए लोग अक्सर जाया करते थे तालाब के पास, तो वहाँ पर किसी के पास कोई सिक्का होता तो उसको फेंक दिया कि इससे पानी शुद्ध रहता है। एक को देखकर दूसरा फेंकता था तो काफ़ी जो धातु थी वो इकट्ठी हो जाती थी उस पानी में, और पानी वो अपने आप ही बैक्टीरिया फ्री हो जाता था। इन्हीं अंधविश्वासों की बात करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम नदी में सिक्का डाल करके और अब विश मांगेंगे तो विश पूरी हो जाएगी। बिल्कुल जी। ये अंधविश्वास इंसान को कहाँ तक ले जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। इंसान अपनी बुद्धि, अपने विवेक का सही तरह से इस्तेमाल करना लगभग भूल सा ही गया है। बिल्कुल जी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो लोग किसी भी शुभ काम के लिए जाते थे तो वो दही खिला करके भेजते थे। दही खिला के भेजना, दही चीनी खिला के भेजना किसी शुभ काम के पूरा होने का संकेत माना जाता है। आज भी माना जाता है कि बच्चा पेपर देने जा रहा है, या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप किसी और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो दही चीनी खा करके घर से निकलें। मतलब शायद ये ही होता था कि काम आपका पूरा हो जाए, मगर इसके पीछे जो वैज्ञानिक तर्क है वो ये था कि दही खाने से आपके शरीर में ठंडक बनी रहती है। इस वजह से आप जाएंगे तो शांति से बात करेंगे, शांति से हर काम होगा, और शांत मन से जो भी काम होता है वो काम अच्छा ही होता है। अंधविश्वासों की बात करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम ये भूल ही गए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। आज कई ऐसे अंधविश्वास हैं जिन्हें हम बिना बात ही मानते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, अंधविश्वास आपको पहले भी बताया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देकर जाती है अंधविश्वास। तो लोगों को चाहिए कि सतर्क हो जाएं। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते इन विश्वासों को। अगर आप कहोगे कि आगे बिल्ली आ गई तो नहीं रास्ता, वो कहते हैं कि हमारा काम ज़रूरी है, बिल्ली से भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आगे निकलना सही समझते हैं। तो आज हम यही अपने दर्शकों को बताने का हमारा मकसद था कि अंधविश्वास पुराने समय में हुआ करते थे, जो वहाँ उनका पुराने लोगों का तर्क था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में ये विश्वास पहुँचते गए तो ये अंधविश्वास बन गए। पहले विश्वास थे और धीरे धीरे लोगों ने ही अपने तर्क
अपने व्यक्तिगत तर्क से इनको अंधविश्वास बना दिया। विश्वास और अंधविश्वास के बीच हम लोग इस तरह से फंस चुके हैं कि हम सही बात भूल ही गए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी लेकर मैं वंदना और मैं धर्मेंद्र संधू आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।